नमस्कार दोस्तों, आज इस निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस में हम जानेंगे कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यानी कि 1 सितंबर मंडे को जब आप बाजार ओपन होगा तो वो कैसे कैसे रिएक्ट करेगा, एक एक डॉट टू डॉट लेवल्स पे आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन इन लेवल्स पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ। 2-3 न्यूज़ मेरे पास में है। देखिए, भारतीय इकोनॉमी 7.8 अब तक की सबसे शानदार ग्रोथ। अब तक जो ग्रोथ हुई है ना, पिछली 5 तिमाही में सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है वो हुई है 7.8। सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने ज़बरदस्त प्रदर्शन यहाँ पे किया है। देखिए, ट्रंप ने हमें डेड इकोनॉमी कहा था, लेकिन किसको पता था ये डेड जो है डेड बन जाएगा। डेड जानते हो ना आप? डेड को शायद इंग्लिश में डेड कहते होंगे, पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में पापा कहते हैं या फिर पिताजी कहते हैं। तो हम डेड नहीं है, हम ये हैं भाई। ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी, ये एक बहुत ही बेहतरीन और पॉजिटिव न्यूज़ है बाजार के लिए, बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है दोस्तों। दूसरा देखो, ये पॉजिटिव न्यूज़ एक हो गई हमारे सामने। दूसरी पॉजिटिव न्यूज़ और थोड़ी बेकार न्यूज़ ये सुनो कि निफ्टी की जो एक्सपायरी है, अभी ये निफ्टी है, निफ्टी की जो एक्सपायरी है ये 2 सितंबर को होने वाली है अभी। और बाजार कब ओपन हो रहा है? 1 सितंबर को। यानी कि अगर किसी ने फ्राइडे को गलती से, कुछ लोग ऐसे होते हैं बाजार में जिनको नहीं पता होता है, फ्राइडे को जिसने गलती से कोई भी पोजीशन होल्ड छोड़ी होगी ना, चाहे कॉल में हो चाहे पुट में, उसका जबरदस्त टाइम डी के लगेगा। जबरदस्त मतलब जिसको हम थीटा डी के बोलते हैं ना, वो बहुत जबरदस्त लगने वाला है। आप अगर मान के चलो आपने 10 रुपये मतलब 100 रुपये का ऑप्शन बाई करके छोड़ दिया होगा ना, और मार्केट अगर एक रेंज में ओपन हो गया, तो मान के चलना ये आपका 40-50 रुपये पे आ जाएगा। इतना बुरा डीके लगने वाला है आपका। अगर रेंज में ओपन हो गया तो कॉल पुट दोनों का ही आ जाएगा, ऐसा नहीं कि केवल कॉल का या पुट का ही आएगा। अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में ओपन हो गया तो अच्छी बात है। अब सुनो, 2 सितंबर को मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है? देखो, ज़्यादातर लोगों ने, मैं बोलूँ अगर 70% ट्रेडर्स ने अगर कोई पोजीशन बनाई है तो वो पोजीशन बनाई है पुट साइड में, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि सेल साइड में पोजीशन इधर बनी है। अभी मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें भी चल रही है कि आप प्री ऑर्डर भी लगा सकते हो, लेकिन अभी वो चालू नहीं हुआ। दिसंबर के आसपास में वो चालू होगा। तो निफ्टी की एक्सपायरी 2 सितंबर को होगी, यानी कि मंगलवार को होगा। अब जो मंगल को दंगल पहले सेंसेक्स में होता था ना, वो दंगल अब हमारे निफ्टी में होगा। और मंडे को भी ज़्यादातर लोग रुकेंगे नहीं। क्यों नहीं रुकेंगे? देखो, ज़्यादातर लॉस दिखेगा तो डरेंगे और डर के भागना चालू करेंगे। तो होगा क्या इस स्थिति में? 2-3 चीज़ें हमारे सामने आएगी, उनके ऊपर हम चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये मैंने कहा बार आपको स्थिति बताइए कि मोटी मोटी स्थिति क्या है। तो 2 चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं। एक तो कि हमारी जीडीपी जीडीपी जो है हमारी, ये बहुत अच्छी हमें दिखाई है, पॉजिटिव न्यूज़ है। दूसरा, 2 सितंबर को एक्सपायरी होने वाली है। तीसरी बड़ी न्यूज़ जो है ये है हमारे मोदी जी। देखो, मोदी जी का डंका अभी अभी नहीं भाई, ये तो जब से पीएम बने ना तब से इनका तो डंका बजे ही जा रहा है। इनका डंका तो रुक ही नहीं रहा है। अब ये पहुंच गए जापान। भाई, जापान में इनका जो भव्य स्वागत किया गया ना, ऐसा लगता है कि जापान जबरदस्त इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेगा। अब अगर ये जापान हमारे साथ में इन्वेस्टमेंट शुरू करता है तो ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं छोटी मोटी पॉजिटिव न्यूज़ है। देखो, मैं मोदी जी के फैसले की बहुत इज्जत करता हूँ। यहाँ पे ट्रंप ने हमसे कहा था कि आपके ऊपर 25% टैरिफ मैं लगाऊंगा, लेकिन इसको बढ़ा के इन्होंने कितना कर दिया भाई? 50%। क्यों कर दिया? आपको पता है क्यों कर दिया? इसके पीछे किस किस को पता है क्यों कर दिया? मैं बता देता हूँ। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर, अभी आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? एग्रीकल्चर सेक्टर। ये एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो जाता अगर आज मोदी जी ये फैसला गलत ले जाते। इस 25% से डर जाते ना आज, इस 25-50% से, तो मान के चलो हमारा पूरा भविष्य खत्म हो जाता। वो कैसे खत्म हो जाता मैं बता देता हूँ आपको। दोस्तों, हम यहाँ पे, आपको पता है हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पे कृषि सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारे जो खेती के प्रोडक्ट हैं, मैं सीधा सीधा एक गेहूं को ले लेता हूँ। गेहूं अप्रोक्स अभी 30 रुपये पर किलो चल रहा है। ठीक है। यूएस जो हमें गेहूं देता ना, वो बहुत अच्छा गेहूं दे देता हमें, और वो मान के चलो 15 रुपये केजी में ही दे देता, आधी कीमत में हमें दे देता। मैं एक अंदाजन बता रहा हूँ। लेकिन होता क्या, अगर ये 15 रुपये की चीज़ हमें मिलती तो क्या हम भारत के लोग इस 30 रुपये की चीज़ को खरीदते? क्या हम हमारे लोगों की चीज़ खरीदते? नहीं। हम कौन सा गेहूं खरीदते? ये वाला, ये 15 रुपये वाला। ठीक है, ये खरीदते। और आने, अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती।
क्योंकि लागत ही नहीं निकलेगी तो किसान खेती क्यों ही करेगा। धीरे धीरे ये आने वाले 20 साल या 30 साल बाद में ये कृषि जो है ना हमारी बंद हो जाती, खेती करना हम बंद कर देते, और अंत में होता क्या, ये जो 15 रुपए किलो चीज शुरू हुई थी ना, ये 150 रुपये पहुंच जाती और हमें झक मरा के 150 रुपये में भी इसको खरीदना ही पड़ता, क्योंकि हम हमारी रीढ़ की हड्डी तो तोड़ चुके होते और किसको दे चुके होते, यूएस को। लेकिन अब हमारे भाई प्रधानमंत्री हैं, दूरगामी सोच वाले हैं ट्रंप जी, आप जैसे लपड़ झंटू लोगों की बातों में नहीं आने वाले, बहुत आगे की सोच रखते हैं। अब यहाँ पे भले आपने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा के आप इसको कितना भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम स्वदेशी हैं और मानते हैं कि कुछ चीज़ें विदेश की हमें यूज़ करनी है, ज़रूरत पड़ने पे करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं है कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी यूज़ करें। आपने जियो का एक उदाहरण देखा होगा, जियो जो है इसने क्या किया, पहले 3 साल फ्री दिया और अभी कितने का रिचार्ज आपको पता ही होगा शायद, मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता, पर आई थिंक 800-900 रुपये का तो एक रिचार्ज होता ही होगा इसका। तो ये सिनेरियो बन चुका है दोस्तों, पहले फ्री दो और फिर लंका लगा दो आप। तो इस तरह से बहुत अच्छा फैसला लगा मुझे। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर। तो देखिए निफ्टी, हमारी जो ट्रंप की घोषणाएं हैं इनकी वजह से हमारा बाजार डगमगा रहा है। कोई बात नहीं है, ये बाजार है, डगमगाएगा, हम फिर संभल जाएंगे, जितनी बार गिरेंगे ना उतनी बार उठेंगे, चिंता मत करो दोस्तों। निफ्टी का ये चार्ट है और निफ्टी की क्लोजिंग मेरे पास में जो है अभी 24,426, अब ये मेरे पास में नहीं है, सभी के पास में यही है, 24,426 पे हमारी क्लोजिंग है। हमारा मार्केट एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसके नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, वो है 25,000 और 24,500। दो जगह हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल है और इन दोनों के नीचे ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। कल मैंने एक मोटे मोटे लेवल्स का एक वीडियो बनाया था, उसमें समझाया था जो स्विंग ट्रेड करते हैं ना उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए राउंड फिगर वाले लेवल का। 25,000 हो गया, ठीक है, 24,500 हो गया, 24,000 हो गया, तो ऐसे ऐसे लेवल्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो इंट्राडे में करते हैं वो इंट्राडे वाले भाई जो मैं लेवल दे रहा हूँ ना उन पे आपको नजर बना के रखनी है। देखिए कौन कौन से हैं। अभी अगर हमारा बाजार 426 पे क्लोजिंग दे रखा है, 24,426, कोई दिक्कत नहीं है। कल ये न्यूज अगर काम करती है, बाजार में करनी चाहिए, मुझे चांस लग रहा है, तो मार्केट होगा गैप अप। ठीक है, मार्केट क्या हो जाएगा भाई, गैप अप। कल का मतलब यहाँ मेरा सोमवार से है, सोमवार को अगर हमारा बाजार गैप अप ओपनिंग देता है तो कितनी दे सकता है। मुझे ऐसा एक नॉर्मल आइडिया बता रहा हूँ कि अगर मार्केट हमारा 24,491 से लेकर 512, यानी कि ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये लो, 24,491 से लेकर 24,512, इसके नीचे कहीं पर भी अगर मुझे मार्केट ओपनिंग देता है तो मैं यहाँ पे भिड़ते ही तेजी नहीं करूँगा। क्या हो रखा है ना कि यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक का कैलकुलेशन आता है तो आप यहाँ पे निकाल चुके होंगे कि ये एक जस्ट लाइक एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब ओपनिंग कैसे देगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। हो सकता है ये बाजार है डायरेक्ट यहाँ से ओपन हो जाए, यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाता है। और याद रखना अगर ये 512 वाले लेवल के ऊपर ट्रेड करने लग गया ना इस तरह से ओपन होने के बाद में, तो मैं फिर यहाँ से अपना रुख चेंज कर लूंगा और मैं यहाँ पे तेजी करना पसंद करूंगा। गौर से सुनना, अगर ये बाजार 491 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देता है इस तरह से, तो फिर मैं तेजी नहीं करूंगा, मैं फिर अपने बॉटम का इंतजार करूंगा। जो बॉटम आज का लो है मेरा, लगभग मान के चलिए 400 मानिए, इसके राउंड फिगर में 24,400, ठीक है, 26 पॉइंट भी छोड़ दो, लगभग 24,400 का मैं इंतजार करूंगा। यहाँ से यहाँ तक बाजार नीचे आ सकता है। दो लेवल बता दिए मैंने, थोड़ा सा ही अंतर है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर और ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, गौर से इनको देख लेना। अब अगर बाजार मान के चलो यहाँ पे ओपन नहीं होता है गैप अप और लगभग 24,400 से लेकर 24,491, 91 पॉइंट की एक रेंज है, इस रेंज में ओपन हो गया तो अगर इस रेंज में ओपन हो गया तो मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे कहीं पर से रिजेक्शन ले सकता है, बीच में भी ओपन होकर यहाँ तक जाके रिजेक्शन लेके गिर सकता है। ध्यान देना इस चीज को दोस्तों। कैसे, देखिए मान के चले इस साइड में ओपन हो गया यहाँ पे, तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है ना, ब्लैक ये पट्टी, इस पट्टी से कहीं से भी रिजेक्शन लेके वापस नीचे अपने बॉटम तक आ सकता है। ठीक है, अगर ये यहाँ से कहीं से भी ओपन हो जाए, मान के चलो यहाँ पे भी ओपन होता है ना ये 400 पे भी, और 400 पे भी सपोर्ट बनाता है,
तो मैं इंतजार करूंगा 491 तक जाने का। अब ये तो थोड़ा सा आपको अंदाजा होता होगा या जानते होंगे, अगर आपने मेरी क्लासेस ली हैं तो आपको पता है कि अगर सपोर्ट किसी को बनाना है, बाजार को अगर किसी लेवल को सपोर्ट बनाना है, तो वहां पे कितनी कैंडल 5-5 मिनट की कम से कम बंद होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो मैं आपको याद दिला दूं, कम से कम मान के चलो 20 मिनट मार्केट वहां पे रुके, यानी कि अगर 20 मिनट मार्केट यहाँ पे होल्ड होता है तो यहाँ पे मार्केट में फ्यूल इकट्ठा होता है, फिर वो तेजी कर सकता है, और अगर नीचे टिकता है तो फिर वो नीचे जा सकता है। अब संभावनाएं दोनों तरफ ही होती है, डिपेंड करता है कल बाजार किस तरफ टिकना चाहेगा। ओके, अब यहां से मान के चलो बाजार मुझे जैसे तैसे कर करा के तेजी करता हुआ मिलता है, और मैं जबरदस्त तेजी कब करूंगा, जबरदस्त वाली मैं बोल रहा हूं, जब मार्केट 24,512, 24,512 ब्लैक कलर की ले लेता हूं, 24,512 के ऊपर अगर बाजार टिक जाता है, यहाँ पे 15-20 मिनट यहाँ पे निकाल लेता है, तो मैं एक यहाँ से ट्रेड बनाना चाहूंगा, और वो मेरा छोटा सा लेवल होगा, बड़ा नहीं होगा, लगभग 24,570 तक का। लेकिन इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि बाजार यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए, और टाइम बिता के फिर आराम से देखो, ऐसे नहीं है कि एक साथ निकल जाएगा, यहाँ तक जाना चाहिए। अगर मुझे 24,570 का लेवल मिल जाता है इन केस, तो यहाँ से या तो मैं अपनी पोजीशन बुक कर लूंगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं, अभी ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन अच्छा हो रहा है, नीचे से वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम चेक करते रहना, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो मैं इस पोजीशन को होल्ड करूंगा और इसको ले जाना चाहूंगा मैं लगभग लगभग 24,594 तक। ये मेरे लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं। अब अगर देखो यहां से भी मार्केट ऊपर निकल गया तो फिर एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है 570 और 594, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये केवल नॉर्मल लेवल्स है मेरे। कब? जब मार्केट 24,512 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो। मुझे एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक कहाँ नजर आता है, अगर ये बाजार कल को ये जो मेरा लेवल है, इस लेवल के ऊपर 15 से 20 मिनट ऐसे होल्ड किया होल्ड किया होल्ड किया, एंड देन बढ़िया बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, इस तरह से बढ़िया बुलिश कैंडल्स का फॉर्मेशन करना चालू कर देता है, नीचे से मेरी वॉल्यूम इंक्रीज होना चालू हो जाती है, तो मैं इस पे यहाँ पे एक तेजी की पोजीशन बनाना चाहूंगा, यानी कि कॉल साइड में यहाँ पे जाना चाहूंगा, और यहां तक मेरा टारगेट होगा। अब ऐसा नहीं है कि एक ही कैंडल में मिल जाएगा, ये नॉर्मल आप जानते हैं, इन चीजों को बताने की जरूरत नहीं है, ये इस तरह से चलेगा मार्केट, ठीक है। बट मुझे ये लेवल देखने को मिल सकता है जो है मेरा 24,645 से लेकर 24,650, ये लेवल मुझे देखने को मिल सकता है कल तेजी में। अब अगर देखो मैंने गैप अप में भी आपको बता दिया, गैप अप में हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है और कैसे हम काम करने वाले हैं। याद रखना 645 660 वाला 645 से 650 वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से बाजार किसी भी स्थिति में यहाँ पे जाके एक बार तो रुकेगा और वापस नीचे आएगा। नीचे कितना आएगा, मान के चलो यहाँ से ऊपर अगर मार्केट उठ के गया ना, तो इसका या तो 33% आएगा या 50%। ये एक लो होता है मार्केट का, ठीक है, मैं समझाऊंगा कभी ये क्यों होता है ऐसा। इनकेस अगर 650 के ऊपर बाजार सस्टेन हो गया, तो फिर भाई मैं सीधा सीधा अगला लेवल जो है मेरा, ये थोड़ा दूर है अभी, हालांकि बहुत दूर है बाजार के लिए, बट फिर मैं 24,790 से लेकर 24,800 के लिए तैयारी करूंगा। ये मैंने 24,790 लिखना था, ये लीजिए, हाँ, 24,790 से 24,800 की यात्रा करने के लिए मैं तैयार रहूंगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेवल बड़ा हो जाएगा। इतना लालच अभी हमें नहीं करना है, अभी हमें लालच कहाँ तक करना है, केवल 24,650 तक। ऊपर के लेवल आपके समझ में आ चुके, स्थिति ऐसी हो जाए कि ना मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है, जीडीपी ग्रोथ करना भी पसंद नहीं आ रहा है, मोदी जी की बात भी पसंद नहीं आ रही है, मंडे ट्यूसडे वाली जो एक्सपायरी वो भी पसंद नहीं आ रही है, और इनकेस ऐसा ना हो, भगवान ना करे कोई ऐसा कांड हो जाए संडे को कि कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए और बाजार नीचे चलना चालू कर दे, तो हम नीचे के लेवल्स पे भी एक बार नजर बना के रखेंगे कि कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो देखिए कल बाजार जो रेंज मैंने आपको बताई है ना 400 से लेके 500 वाली, इस रेंज के बीच में अगर कहीं पर भी ओपन होता है, मान के चलिए मुझे 24,400 ये रेंज है, इसके नीचे बाजार मिल गया, देखो ऊपर मिल गया तो मैंने समझा दिया, नीचे यहाँ पे टाइम बिताया टाइम बिताया टाइम बिताया टाइम बिताया, जैसे ही टाइम बिता के ये एक बेरिश कैंडल बनाता है, तो मैं यहां से बाजार को शॉर्ट करना पसंद करूंगा, और लगभग लगभग मान के चलिए 24,350 से लेकर
24,326 का मेरा एक लेवल रहेगा। यहाँ तक मैं इसको ट्राई करना चाहूँगा। जो अगर मेरे पास में देखो 20 लोट है, मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ आपको, मेरे पास 20 लोट है, तो मैं अगर एंट्री बनाता हूँ तो मैं लगभग 70% लोट, या फिर यूँ कहिए कि 15 लोट मैं कम से कम 24,350 पे बुक कर लूँगा। बचे 5 लोट मैं 326 तक लेके जा सकता हूँ ट्रेल करते हुए, अदरवाइज मैं पूरा भी बुक कर सकता हूँ। डिपेंड करेगा वो वहाँ पे कैंडल कैसी बन रही है। ठीक है, अब अगर मान के चलो 24,350 से बाजार सपोर्ट ले गया, संभावनाएं यहाँ पे मुझे 80% लग रही है कि यहाँ पे बाजार अगर गिरता है तो सपोर्ट लेना चाहिए। अगर ये सपोर्ट बन जाता है 350 वाला, रेजिस्टेंस कब बनेगा? जब ये नीचे की तरफ कैंडल ट्रेड करना चालू करेगी 326 के नीचे, 350 के ऊपर कैंडल सस्टेन करना चालू करती है और वॉल्यूम बढ़ना चालू हो जाती है, ग्रीन कैंडल बनना चालू हो जाती है, तो मार्केट अगेन यहाँ से उठ के आज का जो डे लो या फिर यूं कह सकते हैं क्लोजिंग 426 वहां तक बाजार आएगा। इस बात को आप नोट कर लेना, लिख नहीं रहा हूं क्योंकि थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। वहां तक आएगा और वहां से सस्टेन हुआ तो 24,491, और वहां से सस्टेन हुआ मित्र तो भाई 24,570। इस तरह से बाजार चलेगा। ये एक दिमाग में छप जानी चाहिए। अगर आप रियल ट्रेडर हो ना तो ये चीज़ें आपके दिमाग में पहले से ही होनी चाहिए। मुझे ये चार्ट दिखता है यहाँ पे, ये दुनिया को खाली लग रहा है लेकिन मुझे भरा हुआ लगता है ये। पता नहीं, शायद हो सकता मैं पागल इंसान हूँ इसलिए मुझे लगता हो, क्योंकि मेरी पागलों की श्रेणी भी थोड़ी उच्च क्वालिटी की है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ से यहाँ जाएगा तो मैं ये करूँगा, यहाँ से ये जाएगा तो मैं ये करूँगा। ये सब कुछ पहले से मुझे मतलब दिखता है, ये फील होती है, मुझे महसूस होती है ये चीज़ें। तो आप जिस दिन चार्ट पे इस तरह से महसूस करना सीख जाओगे ना, यकीन मानना आपको बड़ा आनंद आएगा। इसके साथ में अकेले रहने में भी बहुत मजा आएगा। मैं कभी कभी चार्ट से बातें करता हूँ, हंसी आती है मेरे को, धत तेरी तो ये क्या कर दिया भाई तूने, धोखेबाज। कभी कभी मैं इसको बेवफा भी बोलता हूँ, बहुत सारी बातें इससे मैं करता हूँ। अगर कल मार्केट 24,350 के नीचे खिसकना चालू कर दिया, कोई बात अगर ऐसी हो जाती है जो पसंद नहीं आती है मेरे बाजार को, तो ये निफ्टी जो है लटकना चालू करेगी और ये लगभग लगभग 24,212 ये केवल प्रॉफिट वाला लेवल होगा, वरना यहाँ पे बाजार रुकेगा नहीं। इस पे कोई नहीं रुकने वाला बाजार। यहाँ से सपोर्ट लेके ऐसे नहीं है कि ऊपर 24,500 ब्रेक कर देगा ना, कभी नहीं। फिर अगर यहाँ से टूट गया ना 350 से, तो ये धमाकेदार नीचे की तरफ गिरेगा गिरेगा, यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड होगा और फिर सीधा 24,000 का लेवल पकड़ेगा। हाँ 24,000 पे ठीक है, 24,000 पे आने दो बाजार, यहाँ पे तेजी करने का विचार करेंगे अगेन। लेकिन फिलहाल मेरे पास में तेजी के 2 पॉइंट हैं, 24,350 और 24,200 मेरे लिए केवल प्रॉफिट बुकिंग वाला लेवल है। जो भी मैंने बताया ना आपको कि 70% करके मैं बुक कर सकता हूँ, वो वाला मेरा एक ये छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा लेवल है। इसके ऊपर विशेष ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, अगर आप मार्केट सीखना चाहते हैं बेसिक से, एक एक चीज़ें कि एक एक कैंडल हमसे क्या बोलती है, किस तरह से हमसे बात करती है, तो मैंने एक कोर्स बना रखा है, कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन पे है वो कोर्स। आप टेलीग्राम का लिंक नीचे है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फ्री वाला टेलीग्राम। उस फ्री वाले टेलीग्राम पे मैं सारी सूचनाएं देता रहता हूँ। इवन वहाँ पे मैं ट्रेड भी प्लेस करके देता हूँ, वो पेपर ट्रेड पर्पज होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कौन से हमारे ट्रेड्स रहे लास्ट डे। देखो यहाँ पे हम बात करें तो मैंने कुछ ट्रेड आपको दिए थे, दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये एक हमारा था 24,500 हरा दुपट्टा, ठीक है। और ये यहाँ पे हमें चलता हुआ दिखता है लगभग 134 तक, 108 से 134, ठीक है। बहुत बड़ा लेवल तो नहीं है बट इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ये मैंने उसका डाला हुआ भी था, ये शायद मैंने रिलायंस का डाला हुआ भी, दिखाता हूँ इसका भी, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसमें ट्रेड डालता रहता हूँ दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड में इसमें डालता हूँ। और ये कोर्स की और हर चीज़ की यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करके ज्वाइन नहीं होना है, लिंक के थ्रू ही ज्वाइन होना है, वरना बहुत सारे स्कैमर्स लोग बैठे हुए हैं बाजार में, स्कैम कर लेंगे। अब ये मैंने आपको निफ्टी के लेवल्स बता दिए हैं। सेंसेक्स के लेवल की अगर मैं बात करूँ तो सेंसेक्स की तरफ मैं चलता हूँ। सेंसेक्स में क्या देखने को मुझे मिल रहा है, देखो एक बार लेवल्स ऑन किया मैंने, और सेंसेक्स में एक इम्पोर्टेंट लेवल है मेरे पास में 79,713। अगर मुझे इस लेवल का बाजार सपोर्ट लेता हुआ मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फर्स्ट ट्रेड मेरा लगाना चाहूँगा 80,301 तक। इसका विशेष ध्यान रखना। मैं जबरदस्त तेजी कब कर सकता हूँ, याद रखिएगा, जबरदस्त तेजी जिसमें मैं कह सकता हूँ कि अब मैं निश्चिंत हूँ, बाजार अपने आप को
शिफ्ट कर रहा है, अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है, अपने आप को बदल रहा है। क्यों? अभी तो ये नीचे नीचे जा रहा है ना, तो ये बदलेगा कब? जब ये 80,300 के ऊपर सस्टेन होगा। ठीक है, फिर बदलेगा ये, फिर यहाँ पे बदलेगा, फिर इस लेवल पे बदलेगा, फिर इस लेवल पे बदलेगा। तो ये लेवल्स कौन कौन से हैं? अगर 80,300 पे सस्टेन हो गया ना बाजार, 80,300 पे सस्टेन हो गया, तो फिर मुझे जो लेवल मिलने वाले हैं आगे वो 80,573, एंड देन इसके बाद में मुझे 81,130 एंड इसके बाद में 81,680, ये लेवल अप साइड में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इंट्राडे के लिए मैं बता रहा हूँ आपको भाई, सेंसेक्स है, बिटकॉइन से भी बुरा चलता है ये, कब प्रीमियम को जीरो हीरो कर दे कोई पता नहीं चलता इसका। और हाँ, जीरो हीरो से याद आया दोस्तों, जीरो हीरो मैं फ्री ग्रुप पे ही देता हूँ, जीरो हीरो ज्वाइन कर लो, यकीन करो आपको बहुत आनंद आने वाला है जीरो हीरो में। लोग आजकल तो मुझे भी पता नहीं किस किस नाम से पुकारते हैं, जीरो हीरो किंग और ऐसे वैसे शब्द यूज करने लग गए हैं। अच्छा लगता है भाई, क्योंकि ट्रेड हमारे लगभग लगभग परफेक्ट जाते हैं। जो जीरो हीरो मेरे साथ करते हैं प्लीज़ एक बार कमेंट करना, क्या वाकई में कृष्णा बुल्स या कृष्णा ट्रेडिंग जीरो हीरो में ज़बरदस्त है? ये मैं नहीं हूँ, ये कृष्णा ट्रेडिंग है, ये आप लोग हो, क्योंकि आप लोगों से ही मुझे हिम्मत मिलती है। आप लोग मेरे साथ रहते हो तो मुझे भी मज़ा आता है। तो ये हमारी एक फैमिली है, आप मेरी फैमिली हो। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है भाई, अब ज़बरदस्ती किसी से कर नहीं सकते। सब्सक्राइब आपको ठीक लगे तो कीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है सर। 79,713, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो 79,340 ये मेरा अगला टारगेट, और 78,758 ये मेरा अगला टारगेट। देखिए, इसके अलावा मैं दोस्तों लाइव रहूँगा, इसी चैनल पर मैं लाइव रहूँगा, तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारी चीज़ें आप मैनेज कर लूँगा, वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूँगा लाइव, अगर आप रह सकते हो तो। बाकी टेलीग्राम चैनल पे आप हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं सारी चीज़ें वहाँ पे भी समझा दूँगा। ठीक है, ये मेरे कुछ लेवल्स मैंने आपको बताए हैं। रही बात बैंक निफ्टी की दोस्तों, तो बैंक निफ्टी के या तो आप पिछले वाला वीडियो देख लो, जस्ट कल वाला, अगर वो नहीं देख पाते हो आप तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके चार्ट का एनालिसिस टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा। अभी अगर मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा तो शायद वीडियो लंबा हो जाएगा, पर मोटे मोटे लेवल मैं बता ही देता हूँ चलो, क्योंकि कई लोग होते हैं ऐसे जो नहीं देख पाते हैं। 53,513 का इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये ब्रेक हुआ तो सीधा सीधा बड़ा लेवल है 53,010 तक। अब आप कहोगे कितने लंबे लेवल क्यों? क्योंकि इसमें मंथली एक्सपायरी होती है, तो इसमें आप होल्ड कर सकते हो आराम से। और अगर 53,771 का लेवल ब्रेक हुआ तो आप लगभग 54,000 तक का लेवल देख सकते हो, बल्कि 54,313 तक का भी लेवल देख सकते हो। और अच्छे से इन डेप्थ समझना चाहते हो तो उस वाला वीडियो को ज़रूर देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या आप कल वाला ही वीडियो है, आप इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, नए एनालिसिस में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।